विश्वास दो लोगों के बीच खुला सपट और ईमानदारी पर टिका रिश्ता है। जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें सामने भावनाओं की छुपन छुपाए नहीं खेली जाती। बात कुछ समय के लिए भले ही बुरी लगे पर उनके सामने सच बोलने से कतराते नहीं हैं। अश्वेत लेखिका है ना माया अश्वेत लेखिका है ना माया एंजिलो कहती है हमें इतना साहस लेना ही चाहिए होना ही चाहिए हमें इतना साहस होना ही चाहिए कि हम अपने प्यारे लोगों पर एक बार और भरोसा करें और हर बार और भरोसा करें। दूसरों के कहे और किए से हमें ठेस पहुंचती है, लेकिन हम दूसरों के बर्ताव की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। पर अपने घावों को हमें ही ठीक करना पड़ता है। हम खुद को विश्वास है ना बिखरा नहीं छोड़ सकते। हम खुद को बिखरा नहीं छोड़ सकते और फिर दुख देने वाले से राहत की उम्मीद करना ये सरासर बेवकूफ़ी है ना। जिंदगी आसान हो जाती है ना जब हम उन गलतियों को माफ़ करना सीख जाते हैं जिनकी माफ़ी हमसे मांगी ही नहीं गई हो। हुँ? हमारे फैसले है ना हमारे फैसले जीवन पर बड़ा असर डालते हैं, है ना। हमारे निर्णयों के आगे जाकर क्या नतीजा होंगे हम इसका पूरा आकलन नहीं कर सकते, पर हमारा हर फैसला हमारी निष्ठा और आत्मविश्वास को दिखाता है। लेखिका आसमा तारिक कहती हैं कुछ ही फैसले होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ज़्यादातर में हम कभी भी सुधार कर सकते हैं। हमारे जीवन में फैसले लेने और उन पर काम करने की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। सही बात है दोस्तों कि फैसला बहुत ही सही ढंग से और सोच समझ के लेनी पड़ती है ना। बड़ी आकलन करनी पड़ती, बड़ी सोच विचार करनी पड़ती कि इसके नतीजा क्या होंगे। सोचा और कर दिया नहीं, सोचना बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन करने से पहले उसके बारे में सोच लेना है कि करना आखिर क्या है और कैसे करना है। आगे कुछ दिनों बाद इसकी क्या प्रक्रिया होगी। आप कुछ काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो और धड़ा सा पैसा लगा दिया आपने और बेहतर ढंग से कर लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये भी सच बात है कि विश्वास दो लोगों की निष्ठा और ईमानदारी को दिखाता भी है, पर विश्वास करने से पहले ये भी जांच लें कि विश्वास करने वाला व्यक्ति अपना हो या पराया हो या दोस्त के रूप में दिखावा कर रहा हो। बहुत सारे लोग दोस्ती आपसे सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, मतलब के लिए करते हैं। ऐसे लोगों से बचा कीजिए आप सब, ठीक है। ऐसे लोगों से बचा कीजिए। ऐसा नहीं करें कि दोस्ती ना कीजिए, दोस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोग जो आपसे मतलब के लिए सिर्फ दोस्ती करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, आपको कहते चलो मेरे साथ शादी ब्याह में कैमरा चलाना, ये चलाना, और आपको सिर्फ 200 250 300 रुपये देते ही हैं, ठीक है। ऐसा मैंने देखा आसपास दोस्तों, ऐसा देखा है मैंने आसपास लोगों को देखा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ बाहरी दिखावा के बीच में मत आइए। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो आपको सच्चा मदद कर पाते हैं, भले ही कुछ समय के लिए उनके पास ना आए, लेकिन वो आपके लिए काम करते जरूर है। खुद के लिए तो वो कर ही रहे हैं, आपके लिए भी कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जरा सोचिए दोस्तों, आप किसी फ्रेंड पर विश्वास करके आप उसके साथ पैसा लगाते हैं, किसी भी चीज़ खरीदने के लिए पैसा लगाते हैं। जैसे मान ले जाकर आप एक दोस्त पर भरोसा करते हैं और कोचिंग खोलने के लिए वो कहता है, आप धड़ा से पैसा लगा दिए। आपने सोचा नहीं, आपने सोचा नहीं कि वो विश्वास करने लायक है कि नहीं। ऐसा किसी के साथ हुआ है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा धोखा हुआ है ना, हुआ है। मैं 2 ढाई साल पहले, यूँ कहें कि 2 ढाई साल पहले ही उनके साथ ऐसा धोखा हुआ है, ठीक है ना। इस्तेमाल मत कीजिए किसी का, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसके आत्मविश्वास को ठेस मत पहुँचाइए। फिर जानते फिर वो कभी आप पे विश्वास नहीं करेगा और ना ही आने वाले समय में कोई आप पर विश्वास करेगा, चाहे वो अपना कोई भी क्यों ना हो।
अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी क्यों ना हो, ठीक है। एक व्यक्ति आपके विनाश के कारण बन सकती है और यही एक व्यक्ति आपको ऊंचाई के शिखरों तक ले जा सकती है, यही एक व्यक्ति। समझे? समझे? मरने के कई कारण हो सकते हैं, पर जीने के लिए एक ही कारण बहुत है। बर्बाद होने के लिए कई कारण हो सकते हैं दोस्त, मगर तरक्की के लिए एक ही कारण मिलता है, एक ही अवसर मिलता है। हमें सिर्फ फायदा किसी का नहीं उठाना, बिना बात का। किसी को फायदा उठाने के लिए दोस्ती मत कीजिए, या किसी का हिम्मत नहीं, साथ दीजिए। मेरा एक फ्रेंड है, नाम भी लेना चाहूँगा, विक्की शेखर। हालांकि हम लोग स्कूल में साथ पढ़ते थे तो ज़्यादा बात विचार नहीं होता था या ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से हम लोग बात कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं और जाते हैं, मिलने भी जाते हैं, वो भी आते हैं। जो व्यक्ति उम्मीद नहीं होता है ना, कभी कभी लाइफ में जो व्यक्ति समय उम्मीद नहीं होता, वही व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ कर बैठता है, ठीक है। जो आपके बारे में सही ढंग से सोचता हो, आपकी परेशान में परेशानी होता है, मेरा कहने का मतलब जो व्यक्ति आपके दुख में दुख होता है, उसका साथ दीजिए। सिर्फ किसी फायदे के लिए नहीं, नुकसान भी कभी कभी सहनी पड़ जाती है दोस्तों। बिना नुकसान सहे हुए ना फायदे का मतलब नहीं समझ में आता, ठीक है। सब अपना अपना फायदा देखते हैं और थोड़ा बहुत देखनी भी चाहिए। मेरे ख्याल से ये मेरा सोच है, लोग क्या कहते हैं ये मैं नहीं जानता, ठीक है। फायदे के लिए कभी किसी का इस्तेमाल मत कीजिए दोस्तों। विश्वास दो व्यक्ति को सपट और ईमानदारी पर टिका होता है। जब तक दो लोगों के बीच में सपट रूप से कुछ ना होना, तब तक नहीं होता, समझे। कुछ लोग फायदे के लिए दोस्ती करते हैं, कुछ लोग बिना फायदे के दोस्ती के जीवन भर निभा देते हैं। ऐसे मेरे पास कई दोस्त हैं, ऐसे दो भी दोस्त ऐसे भी हैं जिसने पिछले साल मैंने कहा या 2 साल पहले कहा चलिए सागर भाई आपके साथ कोचिंग खोलते हैं, फिर उल्टा सीधा बात करने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जल्दी आप किसी पर विश्वास ना करें, ठीक है। वो दोस्त सालों से आपको जानता हो, लड़का जानता हो, कोई आपको जानता हो, लेकिन विश्वास सोच समझ के कीजिए। इस बात का अफसोस रहेगा मुझे कि ऐसे लोगों के पाला में पड़े, है ना। और दोस्तों कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था बनाकर, उस लड़का भी जिसमें जिक्र किया थोड़ा देर पहले, वो लड़का भी देखा। पता है दोस्तों, वो मेरे वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डालकर फालतू चीज़ लिखा, फालतू चीज़ लिखा। क्यों? सबसे पहले वो प्रकृति ऐसा क्यों किया, और किसी ने नहीं किया, और सब ने मुझे अच्छे लाइक्स दिए, कमेंट्स दिए, और से दिए, यहाँ पर तक मेरे इंस्टा पर भी लोग आकर तारीफ किए। वो सिर्फ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर मेरा वीडियो डालकर बहुत गलत गलत बात लिखी। क्या फ़ायदा मिला उससे? मेरे ख्याल से उसका ही इमेज खराब हुआ होगा। अगर आप गलत रहिएगा तभी इस तरह का हरकत कर पाइएगा, करिएगा। किसी ने नहीं किया, किसी भी तक ने नहीं किया। वो ऐसा क्यों किया होगा? कुछ बता सकते थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि ऐसा क्यों किया होगा, क्या रीजन रहा होगा। कारण ये है दोस्तों कि मेरा यूट्यूब चैनल उसके यूट्यूब चैनल के बाद खुला, है ना। उसके सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं, मेरे सब्सक्राइबर तो आप लोग जानबे करते हैं, है ना। मेरे व्यूअर्स जानबे करते हैं, लेकिन मैं अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैंने पिछले कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि मैं सिर्फ बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ और आपके सामने आता हूँ। धोखेबाजों की यही निशानी होती है कि वो तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं और कई अच्छी अच्छी शब्दों का इस्तेमाल करके वो अपनी गलती को छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचा कीजिए जो आपको सालों बाद मिलते हैं या चीज़ें मिलते हैं और तुरंत कहते हैं कि मैं आपके साथ ये काम करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, और कुछ ही आपके साथ नहीं करते, आपकी मदद नहीं करते, बस आपकी मजाक उड़ाते हैं, आपकी गरीबी का, आपके नाकामी का। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसे लोगों के बातों में ना आए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि लाइफ में किसी के साथ धोखा मत खाइए। और इतना ही नहीं हुआ दोस्तों, वो लड़का इतना ही नहीं रुका,
अब मेरे बारे में ना सारे जितने भी मेरे जान पहचान के थे, जहाँ मैंने कोचिंग में पहले आप तो जानते हैं, मैं एक टीचर के रूप में भी काम कर चुका हूँ या कर भी रहा हूँ, कर चुका हूँ। ऐसे तो टीचर के में जहाँ मैं कोचिंग में पढ़ाता था, वहाँ भी जाके उसने अल के बल बोला, कुछ फालतू चीज़ें बातें बोली दोस्तों। आप बताएं दोस्तों कि ऐसे करने से उसको क्या मिला? मैं अपना काम कर ही रहा हूँ, मैं यूट्यूब बना ही रहा हूँ, वीडियोस डाल ही रहा हूँ और अच्छे कंटेंट ला ही रहा हूँ, और भी लाऊंगा, कोशिश करूंगा लाने की, और भी लाऊंगा, आपके लिए लाऊंगा। लेकिन सब एक बात बताइए दोस्तों, आप जितना भी व्यूवर्स है, जितना मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप ये सब वीडियो अभी देख रहे हैं, आप बताइए कि किसी को धोखा देना क्या सही है? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए मुझे, क्या किसी को चीट करना अच्छा बात है? नहीं ना। बाद में क्या होगा? कहीं ना कहीं जिसको आपने धोखा दिया है, कहीं ना कहीं वो बेचारा कहीं ना कहीं तकलीफ के मारे बोल ही पड़ता है, बोल ही पड़ता है। हुँ? किसी का मन मत दुखाइए दोस्तों। आपकी अगर अंदर काबिलियत है तो करते रहिए, ठीक है ना? ना? आपके अंदर अपनी काबिलियत है, के लिए किसी को इस्तेमाल मत कीजिए लेकिन, ठीक है ना? किसी को ये मत विश्वास दिलाइए कि चलिए मैं आपके साथ काम करता हूँ और फिर बाद में आप उसको धोखा दीजिएगा। ये बहुत गलत चीज़ है दोस्तों। दोस्तों बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा? सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और पूरी तरह वीडियो को फैला दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों में भी सब शेयर कर दें, कमेंट करें और बताएं कि किसी को धोखा देना क्या अच्छी बात है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।